तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम रूसो जी के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में लगभग हमने चीज़ें कवर कर ली थी, ठीक है। तो आज हम रूसो जी की जो समस्याएं थी या जो समझौता था, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार से इनके ऊपर अपनी चर्चा दी है, किस प्रकार से बातें बताई हैं, ठीक है, उनका क्या विचार था, किस चीज़ में समर्थक थे, क्या संकल्पना थी। आज उस विषय को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। यह जहाँ इस चैनल पर जो मेरा औचित्य रहेगा वो आपको समझाने का रहेगा, ठीक है। नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ ये काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। ये बुक से लिए गए हैं, राजेश मिश्रा नामक बुक है, ठीक है। उसमें शॉर्ट में दिया होता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। आपको अगर समझ में आ गया तो आप लिख कर आएंगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन हमेशा काम नहीं आता। इस चीज़ को जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है, ठीक है। समझना सर्वत्र है, वो सबसे आसान है। सब समझ जाओगे तो लिख दोगे। रट्टा लगाने की कोशिश करोगे, रट्टाफिकेशन करोगे तो जीवन में कुछ नहीं पाओगे, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपने को कार्य करना है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी। आज आगे हम पढ़ेंगे रूसों की मूल जो समस्या थी उसके विषय में, ठीक है जी। चलिए, तो जो रूसो जी थी, जिनकी जो मूल समस्या थी, तो वो मानते थे कि जो प्राकृतिक अवस्था की जो मुक्त स्वतंत्रता होती है ना, वो संपत्ति और सभ्यता के विकास के बाद बिल्कुल अच्छी तरीके से समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है। उनका मानना है कि जो मुक्त स्वतंत्रता होती है प्राकृतिक अवस्था की, वो संपत्ति और सभ्यता के पश्चात समाप्त हो चुकी होती है, ठीक है। रूसो के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है वो स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक वैकल्पिक समाज का निर्माण आवश्यक है, ठीक है। रूसो के अनुसार मानव भ्रष्ट होने का मूल कारण जो होता है वो समाज और संस्थाएं हैं। मानव स्वाभाविक नहीं है, ठीक है। मानव का स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन जो उसको भ्रष्ट होने का, जो मानव जब भ्रष्ट होता है ना, उसका जो मूल कारण होता है वो समाज और संस्थाएं हैं, ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि रूसो की मूल समस्या क्या है। रूसो की मूल समस्या है कि प्राकृतिक अवस्था की मुख्य स्वतंत्रता, और मुख्य जो प्राकृतिक अवस्था की मुख्य स्वतंत्रता है वो संपत्ति और सभ्यता के विकास के पश्चात समाप्त हो जाती है। और उनका मानना जो भ्रष्ट होता है ना, वो समाज और संस्था के कारण होता है। अपना मानव ये जो स्वभाव होता है उसके कारण कभी भी वह भ्रष्ट नहीं होता। चलिए आगे हम बात करते हैं कि वो समझौते के विषय में क्या बताते हैं। तो रूसो कहते हैं कि सामाजिक समझौते का जो मूल्य उद्देश्य है ना, वो स्वतंत्रता की प्राप्ति है, ठीक है। रूसो के सामाजिक समझौते की विधि हॉब्स की भांति, परंतु मूल्य जो तत्व है वह लॉक की भांति है। अब बात करते हैं, ये लास्ट में जो लिखा हुआ है हॉब्स की भांति, परंतु उसका मूल्य तत्व जो है वो लॉक की भांति है। देखिए, अगर हम समझौते की बात करें, ठीक है, हॉब्स जी ने क्या कहा। हॉब्स मानते थे कि व्यक्ति जो है अपने जितने भी जो भी अधिकार हैं वह अपने राज्य के हाथों पे सौंप दें। तो रूसो का मानना भी यही है, ठीक है। रूसो में भी जो हॉब्स की भांति एक समझौता पाया जाता है कि रूसो के समझौते में भी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार राज्य को सौंप दिए थे, ठीक है। रूसो का राज्य जो है हॉब्स की भांति निरंकुश, शक्तिशाली और असीम्य है, ठीक है, अद्य और अविभाज्य है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या बोलते हैं, वो कहते हैं जो व्यक्ति है वो सारे का सारे अपने अधिकार राज्य के हाथ में सौंप देते हैं, और यह एक निरंकुश, शक्तिशाली और सीमे अद्य अविभाज्य राज्य बन जाता है, ठीक है। अगर अब हम आगे चल के बात करते हैं, यदि हम रूसो के समझौते में लॉक की विषय वस्तु की बात करें, तो रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौतों के द्वारा रखा, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार रखा था समझौतों के द्वारा, ठीक है। लॉक की भांति रूसो ने भी सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। किसकी दी है? मजिस्ट्रेट की। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे हॉब्स ने क्या बताया, हॉब्स ने बताया कि व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार जो है राज्य को सौंप दिए, ठीक है, और निरंकुश शक्तिशाली राज्य बन के तैयार हो गया, ठीक है। और रूस ने रूसो है, रूसो ने लॉक की क्या सिद्धांत तो समझा, उन्होंने समझा कि रूसो ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार समझौते के द्वारा रखा, और लॉक की भांति रूसो ने सरकार को एक मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है? मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है, ठीक है। अब अब हम जानते हैं कि रूसो के जो राज्य है उसकी राज्य की प्रकृति क्या है। तो रूसो का जो राज्य है वो आंगिक राज्य है, मतलब
ऑर्गेनिक स्टेट है, ऑर्गेनिक स्टेट है, और उसने अपने राज्य को असीमित, उदय और अविभाज्य बताया है। मतलब उसने बोला है कि हमारा जो राज्य है ना, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, अविभाज्य है, ठीक है, सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य है, ठीक है, और अपनी जो राज्य है उसने उसको आंगिक यानी कि और क्या कहते हैं ऑर्गेनिक राज स्टेट बताया है, ठीक है। रूसों के राज्य पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, निरंकुश है वो, ठीक है, उसके किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, कोई भी किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहेगा, जो चाहे वो करो, स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र, ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का कुछ उसके ऊपर दंड प्राप्त नहीं है। लेकिन क्या है, आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि किस तरीके से, अगर हम अभी तो क्या है ना, हमें नकारात्मक दिख रहा है कि रूसो जो है उन्होंने बिल्कुल नियंत्रण नहीं रखा है, ऐसा कुछ रखा है, ठीक है, बिल्कुल ही अविभाज्य रखा है, सर्वोच्च शक्तिशाली राज्य को माना है, ऐसा नहीं है, माना जरूर है, लेकिन वो अच्छाई के लिए माना है, और कैसे अच्छाई के लिए माना है अभी हम इसको आगे समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं रूसों के जो राज्य है उनके संप्रभुता के बारे में, ठीक है। तो रूसों की जो संप्रभुता है वो असीम, अदय, अविभाज्य एवं कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो संस्था है वो ऐसी संस्था है कि कभी भी वो गलती नहीं करेगी, कभी वो त्रुटि नहीं करेगी, वो असम्य, असीमित, असीमित और अद्य है, ठीक है। रूस के विचारों में लोकप्रिय संप्रभुता है, क्या है, लोकप्रिय संप्रभुता का विचार पाया जाता है। उसने जो राज्य है, राज्य और संप्रभुता के लिए सामान्य इच्छा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें, जो सामान्य इच्छा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है ना, ये सामान्य इच्छा जो है ना, ये इसकी केंद्र बिंदु है, जो रूसो जी हैं इनके विचार की केंद्र बिंदु है। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये सामान्य इच्छा आखिर है क्या, तो दो प्रकार के लोग होते हैं, तो सामान्य इच्छा भी दो प्रकार की है, कैसी, एक तो है स्वार्थी और एक है समुदाय, ठीक है। स्वार्थी कैसे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, है ना। सामान्य इच्छा का यहाँ पर मतलब है कि समाज की भलाई के लिए, कि समाज की भलाई के लिए किया जाए, ठीक है। आगे हम समझेंगे, वैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि समुदाय के कल्याण के लिए एक तो ये इच्छा होगी कि समुदाय का कल्याण हो, एक इच्छा होगी स्वार्थपूर्ण इच्छा, ठीक है, जहाँ पर व्यक्ति का स्वार्थ आ जाता है। जो समुदाय पूर्ण है उसको हम बोलते हैं रियल विल, ठीक है, और जो स्वार्थपूर्ण है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल विल। तो अभी हमने सामान्य इच्छा का अर्थ समझा, हमने देखा कि दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक तो रियल विल, एक एक्चुअल विल, मतलब एक तो कल्याणकारी जो इच्छा है, एक है स्वार्थकारी इच्छा, ठीक है। तो सामान्य इच्छा का अभिप्राय है समूचे समाज का, मतलब जितना भी हमारा समाज है, जितना भी समुदाय है, उसका उसकी भलाई के लिए की गई इच्छा, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, तो समाज जो सामान्य इच्छा का अभिप्राय समूचे समाज के भलाई की इच्छा के लिए है, ठीक है। तो सामान्य इच्छा का अभिप्राय क्या है, सभी की इच्छा नहीं है ये, बल्कि सभी के कल्याण की इच्छा है। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक गलत व्यक्ति है, गलत सोच का व्यक्ति है, उसकी इच्छा है कुछ, अगर आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है, पर्सपेक्टिव होता है, वो अलग होता है, ठीक है। कोई किसी के पास किसी पर्सपेक्टिव से आता है, तो किसी के पास कोई किसी पर्सपेक्टिव से आता है। तो इसी प्रकार से सोचिए, हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, हर व्यक्ति के विचारों में भिन्नता होती है, ठीक है। कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई गलत व्यक्ति है। इसी प्रकार से समान इच्छा का अभिप्राय है, इच्छा तो सब रखते हैं, गलत भी रखते हैं और अच्छी भी रखते हैं, परंतु कल्याण, जो इच्छा कल्याण करे समाज का, ठीक है, जो अच्छी इच्छा हो, केवल उसी को मान्यता मिले, और वही है सामान्य इच्छा। तो रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है, एक आदर्शवादी संकल्पना। सामान्य इच्छा जो होती है वो गुणात्मक होनी चाहिए, मात्रात्मक नहीं होनी चाहिए। अब गुणात्मक और मात्रात्मक का अर्थ क्या है, गुणात्मक अर्थात है कि व्यक्ति की जो इच्छा है, ठीक है, वो इच्छा एक गुण के अनुसार होनी चाहिए, एक सच्चे और सही रास्ते पे होनी चाहिए, ठीक है। उसकी मात्राएं नहीं, ये नहीं कि व्यक्ति इच्छाओं पे इच्छा, इच्छाओं पे इच्छा, इच्छाओं पे इच्छा करे जा रहा है और वो नकारात्मक इच्छा कर रहा है, नहीं, उसकी गुणात्मक इच्छा होनी चाहिए, चाहे कम इच्छाएं हो पर गुणात्मक हो, ठीक है। जो समुदाय के कल्याण की इच्छा है ना, यही होती है रियल इच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं रियल इच्छा भी हमने पढ़ा था ना, जैसे कल्याण की इच्छा, ठीक है, समुदाय के कल्याण की इच्छा यही होती है समुदाय की इच्छा, ठीक है। सामान्य इच्छा, जनरल विल मतलब रियल विल, सामान्य इच्छा मतलब कल्याण की इच्छा। कल्याण की इच्छा का मतलब क्या है, यहाँ पर कल्याण की इच्छा का मतलब है गुणात्मक इच्छा, ध्यान रहे मात्रात्मक इच्छा नहीं है, ठीक है।
एक यहाँ पे ये क्या कहते हैं विचारक हैं जिनका नाम है हर्नशा, ने कहा है कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसों के सामान्य इच्छा है। लेवियाथन का कटा सिर, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, लेवियाथन के कटे सिर से तात्पर्य है, देखिए पहले ना हम देखते कि लेवियाथन का मतलब क्या है। लेवियाथन एक पुस्तक भी है, ठीक है, और उस पुस्तक का नाम किस पे पड़ा है? उस पुस्तक का नाम ही पड़ा है एक राक्षस पे। ऐसा माना जाता है कि लेवियाथन जो था एक राक्षस हुआ करता था, ठीक है। उस राक्षस का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है। राक्षस कैसा? जो कि नकारात्मक है, गलत व्यक्ति है, ठीक है, उसके अंदर जो इच्छाएं हैं वो नकारात्मक हैं, वो मात्रात्मक हैं, ऐसे व्यक्ति की, ठीक है। लेवियाथन का अर्थ क्या? जो हंसा है, इन्होंने क्या कहा कि लेवियाथन का कटा सिर ही रूसों की सामान्य इच्छा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम चीज़ों को अब समाप्त करते हैं, और आगे जो हम पढ़ेंगे अपने तीसरे पार्ट में, उसमें समानता का विचार क्या था, वो समानता मतलब समानता के विचार का समर्थन क्या था, स्वतंत्रता की संकल्पना क्या थी, रूसों की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, राष्ट्रवाद क्या है, इन सब के विषय पे अगला जो पार्ट आएगा उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।